हमने VC++ में डायलॉग बेस्ड प्रोग्राम में ये कंट्रोल्स हमने डाल लिए थे और इनके साथ इनके नाम भी हमने चेंज कर दिए थे। एक बार मैं रन करा के दिखाऊं कि किस तरीके से हमारे कंट्रोल्स दिखने वाले हैं, वो इस तरीके से हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो रन अ प्रोग्राम है, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जब मैं कोई एक प्रोग्राम का नाम लिखूं और ये रन को प्रेस करूं तो एक प्रोग्राम रन हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ पर डेटा होगा, यहाँ पर आप नोटपैड टाइप कर दीजिए। अभी फिलहाल एक ही ले लेते हैं। जितने भी आप करेंगे वो यहाँ से रन हो जाएंगे, मतलब ये ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। अभी हम एक ही लेके चलते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, जिनको कीबोर्ड से काम करने की आदत है वो यहाँ पर फॉर्मेट में जा सकते हैं, टैब ऑर्डर यानी कि कंट्रोल डी दबा सकते हैं। देखिए टैब ऑर्डर आ गया। अब टैब ऑर्डर जो है थोड़ा सा मिसमैनेज है, इसको करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए, पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आप टैब दबाएंगे तो एक एक करके इन नंबर के हिसाब से टैब की ऑर्डरिंग होगी। जिनको कीबोर्ड से आदत है उनको बहुत फायदा करेगा ये। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब वेरिएबल्स देते हैं। अब हमें जो है वेरिएबल्स देने हैं, वेरिएबल के नाम देने हैं, उनकी कैटेगरी देनी है, टाइप देनी है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में उसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक ये हमारे पास कंट्रोल है, ये कंट्रोल है। इन सब कंट्रोल को पहले ध्यान से देख लें कि किस किस को हमें वेरिएबल देना है। यहां पर हम आते हैं और सबसे पहले एक IDC मैसेज, ये जो आपका है, अगर आप देख लीजिए प्रॉपर्टी से IDC मैसेज है हमारे पास, इससे शुरुआत करते हैं। और यहां पर हमको करना क्या है, राइट क्लिक करिए। देखिए सबका तरीका एक ही होगा, यहां पर राइट क्लिक करिए और ऐड वेरिएबल कर दीजिए। अब ये वेरिएबल जो है ना वो प्रोग्राम में नोन होगा, प्रोग्राम में इसी से हम एक्सेस करेंगे। तो वेरिएबल का नाम जो है वो हम देंगे m_। ये तरीका देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तरीका यही होता है। m आपको प्रोग्रामिंग में यही नाम देना है। ये स्ट्रिंग है और एक मैसेज है, m_, ये लगाना है आपको। जैसे ही हम अभी आगे बढ़ेंगे, जब हम चेक पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग बेस्ड है। देखिए ऊपर जो आपका ये जो टाइप आएगा, जो वेरिएबल टाइप है, ये C_edit है और ये इसको वैल्यू देंगे, ये स्ट्रिंग आ जाएगा अपने आप। देखिए वैल्यू करते ये स्ट्रिंग हो गया, तो इसीलिए मैंने str लिया हुआ है। ये इसी तरीके से आप नाम देंगे, यही डिफॉल्ट तरीका है, ट्रिवियल तरीका है। फिनिश कर दीजिए। चाहे तो कमेंट दे सकते हैं यहाँ पर, वो कमेंट आपके प्रोग्राम में आ जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी हमारे पास। यहाँ पर आइए, आप प्रोग्राम टू रन यानी कि ये जो है आपके पास, इसको भी आप दे सकते हैं। ये एक है आपके पास, ये इसको दे सकते हैं, लेकिन हम इसको हमने दे दिया, अब इसको और दे देते हैं, ऐड वेरिएबल। और यहाँ पर आप इसको भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। उसका नाम जो है हम रख लेते हैं, जैसे हमने पिछले रखा था, mstr और प्रोग्राम टू रन। कंट्रोल की जगह आप चले जाइए वैल्यू पे, ये अपने आप स्ट्रिंग हो जाएगा। फिनिश कर दीजिए। हमने इन दोनों को दे दिया। अब एनेबल MP पे आ जाते हैं, इस पे भी आप ऐड वेरिएबल कर लीजिए। अब ये बुलियन टाइप अपने आप, देखिए जैसे आप वैल्यू करेंगे ना तो अपने आप बुलियन हो जाएगा, क्योंकि जो चेकबॉक्स है या रेडियो बटन है उसमें तो या तो टिक होगा या नहीं होगा, चेक होगा नहीं या तो नहीं होगा। इसका नाम हम वही दे देंगे, m_। अब यहां पर देखिए पिछले बार हमने m_str दिया था, हम यहाँ m_b दे रहे हैं, b बुलियन के लिए। बाकी जो नाम है वो पिछले से मैच ही कर रहा है। यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। इसी तरीके से इस पे आ जाइए, राइट क्लिक करिए, ऐड वेरिएबल करिए, वेरिएबल का नाम दे दीजिए m_b एनेबल प्रोग्राम। जो तर्कश संगत लगे यहाँ पर आप वैल्यू पे आ जाइए, अपने आप ये बुल हो जाएगा। ये नाम दे दीजिए, ये नाम ध्यान रखिएगा और फिनिश कर दीजिए। इस पे आ जाइए और इसका नाम जो है m_b शो मैसेज कर दीजिए। यहाँ पर आपको शो मैसेज करना है, पहले कंट्रोल को वैल्यू कर देंगे, अपने आप बुल हो जाएगा। इसको ये नाम दे दीजिए b बुलियन के लिए शो मैसेज। अब आखिरी बचा हमारे पास, उसको भी हम वेरिएबल का नाम दे दें। वेरिएबल का नाम देंगे m_b शो pgm प्रोग्राम। और ऐड वेरिएबल पे जाइए, इसको यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दीजिए, इसको कंट्रोल को वैल्यू कर दीजिए, अपने आप बुल हो जाएगा। तो अब सारे वेरिएबल के नाम भी हो गए हैं, कैटेगरी भी डिफाइन हो गई है, टाइप भी डिफाइन हो गया है। अब फंक्शनैलिटी इस पे जोड़ी जाए। फंक्शनैलिटी इसमें कैसे जोड़ेंगे आप? फंक्शनैलिटी जोड़ने के 2-3 तरीके हैं। आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जा सकते हैं,
डायरेक्ट आप या तो फिर आपके पास कोई भी जैसे क्लास हो, कोई भी जैसे व्यू में जाइए और क्लास लीजिए आप, और उस क्लास व्यू में जाके जैसे आप इस क्लास को चेक करेंगे अपने आप, आपको इसके अंदर दिखाना चाहिए। और आप जो डायलॉग है इसमें जा सकते हैं। और आपके पास दूसरा एक और तरीका है, वो है आपको यहीं पे इधर पे ही आपको जो इवेंट्स है वो मिल जाएंगे। उसके लिए आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाइए या फिर आप सीधा आरसी पे चले जाइए, रिसोर्स फाइल पे, और अपने डायलॉग पे चाहिए। यहां पर जैसे ही आप करेंगे प्रॉपर्टीज, तो ये जो आता है आखिरी में, देखिए ये जो आपके आता है ना, ये अपने आप फंक्शन बता देता है आपको क्या क्या करना है। तो डायलॉग पे क्या हो सकते हैं, डायलॉग पे ये सब फंक्शन हो सकते हैं, आपके पास ये सारी चीजें हैं। आप सीधा इस फंक्शनैलिटी में जो आपकी मर्जी हो, यहां पर देखिए ये जैसे मैंने डायलॉग सेलेक्ट किया तो आपके पास WM इनिट डायलॉग है। वैसे इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं बस तरीका बता रहा हूं कि यहां पर मिलेगा आपको। एक्चुअल में ये आपको प्रोग्राम में ही मिल जाएगा। ये चीजें आपको जैसे आप प्रोग्राम में ये इसको डबल क्लिक करेंगे, इस पर्टिकुलर डायलॉग को, आपको अपने आप मिल जाएगा। मैंने इसे डबल क्लिक किया है और आप देखिएगा आपको खुद ही इसके पीछे ये प्रोग्राम को करते ही आपको डबल क्लिक करते ही यहां पर बैकग्राउंड में ये मिल जाएगा। देखिए आप CPP में आए आप, और इनिट डायलॉग में आप जाएंगे, जो डायलॉग ओपन होगा ये अपने आप खुलेगा। ऑन इनिट डायलॉग ये यहां पर आना है आपको बेसिकली। तो दो तरीके हैं, आप वहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, क्लिक करके भी आ सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा कोड में फेरबदल करेंगे। यहां पर जो चीजें हैं उन्हें चलने दीजिए। बस आपको याद होगा कि ये टू डू एड एक्स्ट्रा इनिशियलाइजेशन है। हमारे पास एक स्ट्रिंग मैसेज था, आपको याद होगा मैंने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया था, वो मैं यहां पर दे देता हूं और उसको मैं किसी से इनिशियलाइज कर देता हूं। जब आप डायलॉग चलाएंगे तो आपको ये ही दिखाई देगा, राइट योर मैसेज, ऐसे कर सकते हैं हम। और फिर जब हम ये करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे जो कुछ वेरिएबल्स हैं वो अपने आप ट्रू हो जाएं, एनेबल हो जाएं। तो ये शो मैसेज को ट्रू कर दीजिए, इसी तरीके से शो प्रोग्राम को ट्रू कर दीजिए, ये सब एनेबल रहे। जब डायलॉग ओपन हो तो ये सारे एनेबल रहे, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। 2 3 4 है हमारे पास, तो चारों को हम यहां पर कर देंगे। देखिए साहब ये भी हो गया। अब एक चीज है जो इन वैल्यूज को अपडेट करेगा, केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपके पास एक है फंक्शन जो आपको बहुत यूज करना पड़ेगा, अपडेट डेटा टू, अपडेट डेटा फॉल्स। तो अगर आपको अपडेट करना है डायलॉग को आपके वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू से, तो आपको अपडेट फॉल्स करना पड़ेगा। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अब चलिए चलाते हैं इसको। अब देखिए जो हमने यहां पर किया था इनिट डायलॉग में, अपने आप ये चीज आ गई और ये सारे टिक हो गए। देखिए साहब ये यहां पर आ गया, ये चीज यहां आ गई और ये सारे क्योंकि ट्रू किए थे तो सारे टिक भी हो गए। ये हम करना चाह रहे थे अभी, और लगे हाथ हम एग्जिट पे भी कर ले। तो आपका जो डायलॉग है, डायलॉग कहीं से भी ढूंढ लीजिए। यहां से अगर कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप सीधा आरसी फाइल पे जाइए, अपने डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। यहां पर ये डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप डायलॉग आ जाएगा। आप एग्जिट पे जाइए और एग्जिट पे डबल क्लिक करिए और यहां पर केवल आपको एक चीज लिखनी है जिससे आपकी फंक्शनैलिटी एग्जिट की भी हो जाए, ऑन ओके। बस आपको ये लिखना है और आपका ऑन ओके का भी तैयार हो गया। यहां पर देखिए मैं इसको रन कराता हूं फिर से, ये मैसेज आ गया। अब ये सारे टिक भी हो गए, एग्जिट करते ही एग्जिट भी हो गया। तो अब प्रोग्राम जो है वो डिबग मोड में नहीं रहेगा, प्रॉपर हम उसे एग्जिट कर सकते हैं। तो बाकी की बात अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।